अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज हम सीयूमिट G20 2023 तक और आगे आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड जो MCQs हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उन्हें डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिटेल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर विजिट करें एक दफ़ा। तो सबसे पहले देखते हैं कि विच कंट्री विल होस्ट द 18th मीटिंग ऑफ G20 समिट इन सितंबर 2023। अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो इसमें 3 MCQ जो है वो नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कौन सी कंट्री जो है वो 18th मीटिंग जो है G20 की वो सितंबर में जो है वो हेल्ड कर रही है, होस्ट कर रही है। पहली चीज़ यहाँ पे आ गई कि 18th मीटिंग, दूसरी चीज़ आ गई कि सितंबर 2023 में। तो वो कौन सी कंट्री, तो वो है इंडिया, यानी कि जो इंडिया है वो 18th मीटिंग जो है G20 समिट की जो सितंबर 2023 में जो है वो होस्ट कर रही है। तो क्लियर है। नंबर 2 के ऊपर है कि इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फ्रॉम, कि जो इंडिया है उसने G20 की जो है वो प्रेसिडेंसी जो है होल्ड करके रखी हुई है, कब से, तो है 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023। आगे है नंबर 3 के ऊपर कि विच ईयर वॉज द G20 समिट फर्स्ट हेल्ड, कि जो G20 समिट फर्स्ट टाइम जहाँ पे हेल्ड हुई थी तो किस ईयर में हुई थी, तो हुई थी 2008 के अंदर। ये चीज़ आपने याद रखनी कि जो पहला समिट जो हेल्ड हुआ था 2008 के अंदर। अब जो 4 MCQ है वो है कि व्हेन वाज G20 इस्टेब्लिश्ड, कि जो G20 थी वो इस्टेब्लिश कब हुई थी। इन दो को ना आपने जो है वो क्लियर करके रखना है। तो इस्टेब्लिश हुई थी 1999 में और फर्स्ट टाइम हेल्ड हुई थी 2008 के अंदर। तो ये इनमें जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं होना और ये मोस्ट पीरियड MCQs है जिन्हें आपने क्लियर रखना है। आगे देखते हैं कि 5 के ऊपर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द G20, कि G20 के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है इनमें से जो कि रॉन्ग है। तो है कि इट्स मेन एम इज़ टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड, कि इनमें से जो स्टेटमेंट है कि G20 का मेन मकसद जो है वो है एलिमिनेट करना पॉवर्टी को दुनिया से, तो ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने नीचे नोट में इसका मेन दिया हुआ है कि जो आपने माइंड में रखना है, अगर ये अंदर आता है तो आपको पता हो कि ये इसका जो है मेन एम है, तो वो है द मेन एम ऑफ दिस ग्रुप इज़ टू प्रोमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि जो मेन एम है इस ग्रुप का वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दुनिया में। आगे नंबर 6 के ऊपर कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया, कि जो थीम क्या है G20 समिट का जो कि 2023 में इंडिया में हुआ है। तो उसका जो थीम था वो था वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो ये आपने माइंड में रखना है। आगे है नंबर 7 के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द G20, कि इनमें से कौन सी जो कंट्री है वो मेंबर नहीं है G20 का, तो वो है सिंगापुर, यानी कि जो सिंगापुर है वो मेंबर नहीं है G20 का, बाकी तीनों कंट्रीज़ हैं। नंबर 8 के ऊपर कि वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड, अगर आपके माइंड में हो तो पीछे हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट समिट जो था वो हेल्ड हुआ था जब, तो ये पहली बार जो हेल्ड हुआ था वो हुआ कहाँ पे था, तो हुआ था USA वॉशिंगटन में। तो नंबर 9 के ऊपर कि द फर्स्ट समिट ऑफ द G20 वाज हेल्ड इन वॉशिंगटन इन, वही MCQ यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि जो फर्स्ट समिट था G20 का जो कि वॉशिंगटन में हेल्ड हुआ था, तो वो कब हुआ था, तो हुआ था 2008 के अंदर जो था पहला समिट हुआ था हेल्ड बाय USA वॉशिंगटन। आगे है नंबर 10 के ऊपर टू डेट हाउ मैनी समिट्स ऑफ G20 हैव बीन हेल्ड, कि अब तक जो है कितने समिट्स हैं G20 के जो कि हो चुके हैं 2023 तक, तो है 18, यानी कि जो 18 तक समिट हैं वो हो चुके हैं 2023 तक, जो कि लास्ट जो 18 समिट था वो इंडिया में हुआ था। तो 11 पे है कि द नेक्स्ट G20 समिट विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री, कि जो नेक्स्ट समिट है जो कि 2024 के अंदर होना है तो वो किस कंट्री में होगा, तो होगा ब्राज़ील के अंदर। नंबर 12 के ऊपर है कि द नेक्स्ट G20 समिट विल बी होस्टेड इन विच ईयर,
कि जो हमने देखा है कि जो 18th यूनिट है वो अब तक का जो है लेटेस्ट यूनिट है हुआ है 2023 के अंदर। तो जो नेक्स्ट यूनिट है जो कि हमने देखा है ब्राज़ील के अंदर होना है, तो वो किस ईयर में होस्ट होना है, तो वो ना 2024 के अंदर ब्राज़ील में। 13 पे कि व्हाट इज़ द इंस्पायरेशन फॉर G20 2023 लोगो, कि जो G20 2023 की इंस्पिरेशन जो था लोगो वो क्या था, तो वो था इंडियाज नेशनल फ्लैग, यानी कि जो इंस्पिरेशन लोगो था 2023 समिट का होता है इंडियाज नेशनल फ्लैग। 14 के ऊपर है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ G20, कि जो G20 है इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि जो G20 का अगर आपको MCQ आता तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ 20 का है, इसका जो मीनिंग है वो ये है। 15 के ऊपर के वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ G20, कि जो G20 की हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इंडिया USA उनमें से कोई भी जो है वो इसका हेड क्वार्टर जो है परमानेंट नहीं है, क्योंकि हम नोट में देखें तो वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है हमने, और आपको पता होना चाहिए कि द G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट और हेडक्वार्टर्स, इट कीप्स चेंजिंग विद द होस्ट कंट्री, कि जो G20 है उसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट और हेडक्वार्टर नहीं है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है होस्ट कंट्री के साथ। जैसे कि अब इंडिया में ये होस्ट हुआ है 2023 में रिसेंटली, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी वहीं पे होगा। नेक्स्ट 2024 के अंदर जब समिट जो है वो ब्राज़ील में होस्ट होगा तो इसका हेडक्वार्टर भी वहीं मूव होगा। आगे है 16 के ऊपर कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द G20 समिट, कि जो G20 समिट है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पे जितनी भी लैंग्वेजेस दी हुई हैं वो तीनों इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो कि हैं स्पेनिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश। माइंड में रखना है आपने। आगे है 17 के ऊपर कि PM मोदी ट्रांसफर द G20 प्रेसिडेंसी टू, कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रांसफ़र जो है उसने की है G20 प्रेसिडेंसी किसको, तो की है लुइस इनैक्यू लुले डा सिल्वा को, यानी कि जो यहाँ इंडिया में हुआ है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी था उसने ये ट्रांसफ़र की है। आगे है 18 के ऊपर कि 8 समिट वाज होस्टेड बाय विच कंट्री ऑन 5 to 6 सितंबर 2013, कि जो 8 समिट था वो किस कंट्री ने होस्ट किया था, जो कि हुआ था 5 to 6 सितंबर 2013। ये डेट आपने याद रखनी है, क्योंकि आपसे डेट भी पूछी जा सकती है 8 समिट की कि वो कब हेल्ड हुआ था। तो ये हुआ था रशिया के अंदर 5 to 6 सितंबर 2013 के अंदर 8 समिट जो था वो हेल्ड हुआ था। आगे है 19 के ऊपर कि 10th समिट हेल्ड इन विच कंट्री ऑन 15 to 16 नवंबर, की जो 10th समिट था किस कंट्री में हेल्ड हुआ था, जो कि हुआ था 15 to 16 नवंबर। ये भी आपने याद रखनी कि जो 10th समिट था जो कि 15 to 16 नवंबर को हेल्ड हुआ था तो किस कंट्री में हुआ था, तो हुआ था तुर्की के अंदर। तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ मेंशन है ये सारी जो है G20 का हिस्सा हैं, जैसे कि मेक्सिको, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, टर्की और जर्मनी, और इसके अलावा बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि G20 का जो है वो हिस्सा है। हम एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। तो देखते हैं कि जो G20 हमने देखा कि एक ग्रुप ऑफ 20 है, तो एक ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है जिसमें है अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, कनाडा, USA, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, टर्की, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना एंड इंडिया। ये कंट्रीज जो है अपनी माइंड में रखनी है। तो आगे फर्दर MCQs को देखते हैं, जैसे कि अब है 20 के ऊपर के वेयर इज़ द 17th G20 समिट हेल्ड ऑन 15 to 16 नवंबर 2022, कि जो प्रीवियस जो है 18 से जो प्रीवियस समिट जो हेल्ड हुआ था जो कि 17th समिट था G20 का, वो हुआ था 15 to 16 नवंबर 2022 के अंदर। तो वो किस कंट्री में हुआ था, तो वो था इंडोनेशिया, बाली के अंदर। तो उम्मीद है कि हमने जितने भी MCQs डिस्कस किए होंगे वो सारे आपको जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। ये मोस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड MCQs है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और हमने जितना भी G20 समिट का जो डाटा था अभी जो रिसेंटली जो 2023 में समिट हुआ है उस तक जितना भी डाटा था वो हमने तकरीबन तौर पे जो है वो कवर की है। फर्दर आपको कोई भी क्यूरी पूछनी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्लियर ना हुआ हो तो आप
कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे, और अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो के ऊपर। और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को लाजमी विज़िट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बहुत सा डाटा पड़ा हुआ है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने जा रहा है। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।